नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें हमें एन फाइंड करना है। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से रकम दी गई है। एन परमुटेशन 6 इज इक्वल टू एन, इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई एन पी 5। जैसे इस बात को याद रखना है कि ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में सबसे मेन है, वो है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। तो हमें इसे इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर एन है, तो एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आर है 6, तो एन माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आर है 5, एन माइनस 5 का फैक्टोरियल। और जो चीज़ इक्वल में होती है और अगर वो बराबर है तो वो कट जाती है। तो यहाँ भी एन का फैक्टोरियल, यहाँ भी एन का फैक्टोरियल, तो ये कट गया। वो दोनों के ऊपर बचा 1, ये 3 बचा यहाँ पे। और एन माइनस 6 को हमने लिख दिया इज इक्वल टू 1/n-5। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ करा क्या। हमें इन सवालों में चीज़ों को बराबर करके काटना होता है। तो मुझे n-6 या n-5 में से किसी ना किसी को काटना है ताकि सवाल हो सके। हम इन सवालों में ये चीज़ करते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो इसे पीछे लेके जा रहे हैं हम। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हमें इन्हें मतलब माइनस करना है एक ढंग से। तो अगर मैं इसमें एक माइनस जोड़ूंगा तो ये -7 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखूँ मैं इसमें एक माइनस जोड़ूंगा तो ये तो यही बन जाएगा n-6 का फैक्टोरियल। तो मैंने यही करा है इस सवाल को काट इस रकम को काटने के लिए। तो 1/n-5 में जब मैंने 1 माइनस करा तो n-6 का फैक्टोरियल आया, इससे ये कट गया। और एक बात और, जब हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल में फैक्टोरियल लेते हैं तो फैक्टोरियल कट न जाने के बाद जो पिछली डिजिट बचती है उस पर फैक्टोरियल फिर नहीं लगता। तो नीचे आते 1/1, यहाँ सब कुछ कट गया था, और इज इक्वल टू इस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 3 बाय नीचे बचा था n-5। अब इसकी कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। n-5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 1, ये इतना ही आया, और इसकी इससे करी तो इज इक्वल टू 3। तो हमें इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको यूं ही लिखना होता है, इज इक्वल टू को फिर दूसरे नंबर पे, और जो बीच की डिजिट होती है ज़्यादातर उसका नंबर बदलता है। तो जो बीच की डिजिट है उसका साइन माइनस है, अब ये उस साइड जा रही है, इसी में होगा जो चेंज होगा। ये माइनस की उस साइड गई, प्लस की हो गई, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो यही सवाल का आंसर है, और यही सॉल्व करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका भी है। और अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, जो कि है NP2 इज इक्वल 20। ये सवाल दिखने में तो मुश्किल है, लेकिन ये उतना मुश्किल है नहीं अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखें तो इसे इस ढंग से करते हैं। तो n का फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। तो मैंने जैसे बताया कि हमें पीछे चलते जाना, माइनस करते जाना है, चीज़ों को काटते जाना है। तो अगर मैं इसमें माइनस जोड़ूंगा तो ये तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें भी माइनस जोड़ सकता हूँ। n मल्टीप्लाई n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। ऊपर 2 का फैक्टोरियल आ गया, n-2 का फैक्टोरियल, और नीचे तो था ही, इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे बचा n-1 इज इक्वल टू 20। अब मैं इस n की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो n² माइनस में इस n की 1 के साथ माइनस n इज इक्वल टू 20। अब n² माइनस n और इस इक्वल में जो 20 मैं इसे इस साइड ले आता हूँ, -20 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ढंग से फैक्टर बनाने हैं, आपने ये क्लास 10th 11th 12th में करे होंगे। इसमें हमें फैक्टर बनाने होते हैं। हमें फर्स्ट डिजिट को ऐसे कैसे लिख देना होता है और थर्ड डिजिट को भी ऐसे कैसे लिख देता है। बीच की डिजिट को हमें कुछ इस ढंग से तोड़ना होता है कि अगर हम उसे प्लस और माइनस करें तो ये डिजिट आए, यही आए, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसी डिजिट आए जो नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आती है। मैक्सिमम चांसेस में 90% चांसेस में आपको फर्स्ट डिजिट एक अल्फ़ाबेटिक रूप में ही मिलेगी, जिसका थर्ड से मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब डिजिट नहीं बढ़ेगी, ये उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम चांसेस में एक अल्फ़ाबेट ही मिलेगा। तो आगे बताता हूँ मैं। तो
हमें एक ऐसा डिजिट कॉमन लेना होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज है, और दूसरे नंबर पे ऐसा डिजिट लेना होता है जिसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये है। तो करता हूँ आगे। हमने इनमें एन कॉमन ले लिया क्योंकि एन देखिए दोनों में है। एक बार एन ले लिया ब्रैकेट, और अंदर एन से मल्टीप्लाई कर, तो एन की एन से मल्टीप्लाई की तो एन का स्क्वायर माइनस, हमें साइनों का भी ध्यान रखना है, माइनस एन की 5 से करेंगे तो -5n प्लस 4, 4 हमने कॉमन ले लिया, और फिर अंदर n से मल्टीप्लाई करी तो 4n माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। इस सवालों में अगर सवाल आपका ठीक है तो ये दो बराबर आएंगे, ये दो चीजें बराबर आती हैं। तो जो दो बराबर आती है उन्हें एक बार लिख लेते हैं n-5, और जो एक बार आती है यानी कि n+4 उसे भी एक बार लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम एक लाइन खींचेंगे और इस 0 को दोनों के साथ लिख देंगे। पहले इसके साथ लिखते हैं n-5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट को यू का यू, और 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, इससे सीधा उधर ले आते हैं। जब माइनस का था ये उधर गया तो ये प्लस का 5 होगा। ये n+4 इज इक्वल टू 0 इसके साथ किया, ये प्लस का था ये उस साइड गया तो ये माइनस का हो गया। अब दो डिजिट आ गई, अब हमें ये देखना है कि n की डिजिट हम कौन सी लें, प्लस का 5 लें कि माइनस का 4 लें। इस सवाल में एक बात बहुत अच्छे से बता रखी है, जो कि है कि n का आंसर 5 है। वो इसीलिए क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी r से। r की वैल्यू इस सवाल में 2 दे रखी थी, लेकिन n की वैल्यू हमें देखना है कि ऐसी होनी चाहिए जो r से ज्यादा हो। पहली बात तो कि n की वैल्यू जो दूसरी आई है वो माइनस में आई है, तो माइनस में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और दूसरी की ये n+5 उस r से भी ज्यादा है, तो n+5 ही इसका आंसर होगा। मैं इसका अगला पार्ट भी जल्दी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।